हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA नीरव शाह। आज मैं आपके साथ टैक्स फ्री गिफ्ट की बात करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, बहुत बार काफ़ी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमको हमारे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या अन्य किसी भी रिश्तेदार से मिले हुए पैसे यानी कि गिफ्ट के ऊपर कोई भी टैक्स लगता है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि भारत देश में बहुत सालों पहले एक गिफ्ट टैक्स एक्ट यानी गिफ्ट टैक्स नाम का कानून था, लेकिन इसको 1 अक्टूबर 1998 से डिलीट कर दिया है, निकाल दिया है। मतलब आज की डेट में कोई भी गिफ्ट टैक्स का कानून अमल में नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट को इनकम मान के इनकम टैक्स एक्ट में इसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। मतलब आज की डेट में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलती है तो वो गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उसके ऊपर इनकम टैक्स लग जाता है। यही इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लोज रोमन 10 में यह बताया है कि अगर किसी इंडिविजुअल को अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिलती है तो वो गिफ्ट को इनकम नहीं मानना है, उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि ये आपके लिए टैक्स फ्री गिफ्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, ये इनकम टैक्स की रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि ये रिलेटिव से मिली हुई गिफ्ट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, ना ही गिफ्ट टैक्स लगता है, ना ही इनकम टैक्स लगता है। फ्रेंड्स, ये रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। टू अंडरस्टैंड इट इन अ इजी वे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हर एक लोग के लिए 5 प्रकार के रिश्तेदार ये इनकम टैक्स की रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। एंड दूसरे, जो लोग शादीशुदा है उनके लिए ये 5 के अलावा और दूसरे 5 यानी कि टोटल 10 प्रकार के रिश्तेदार इनकम टैक्स की रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाते हैं। सो सबसे पहले हम वो 5 रिश्तेदार की बात करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपके रिश्तेदार है आपके फादर मदर यानी कि आपके माता पिता। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके ब्रदर सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड, यानी कि आपके भैया भाभी, बहन बहनोई या फिर दीदी जीजा। तीसरे नंबर पे आते हैं आपके फादर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, यानी कि आपके ताऊ जी, ताई जी या फिर चाचा चाची या फिर आपके बुआ फूफा जी। फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके मदर्स ब्रदर, मदर्स सिस्टर, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, यानी कि आपके मामा मामी या फिर मौसी मौसा जी। फिर फिफ्थ नंबर पे आते हैं आपके लीनियल एसेंडेंट यानी कि आपके पूर्वज, जिसमें आते हैं आपके पेरेंट्स के फादर मदर एंड पेरेंट्स के ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, यानी कि आपके दादा दादी, परदादा परदादी या फिर नाना नानी, परनाना परनानी। अब आगे फ्रेंड्स, अगर आप शादीशुदा है तो ये लिस्ट में और दूसरे 5 रिश्तेदार ऐड हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं आपके स्पाउस, यानी कि
अगर आप मैन है तो आपकी वाइफ, आपकी पत्नी, एंड अगर आप वुमेन है तो आपके हस्बैंड यानी कि आपके पति। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं आपके स्पाउस के पेरेंट्स, यानी कि आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानी कि आपके सास ससुर। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आपके स्पाउस के ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर्स वाइफ एंड सिस्टर्स हस्बैंड, यानी कि अगर आप मैन है तो आपके साली एंड साडू, आपके साले एंड साले की वाइफ, एंड अगर आप वुमेन है तो आपके जेठ जेठानी, दियर देरानी या फिर ननंद नंदोई। फोर्थ नंबर पे आते हैं आपके स्पाउस के लीनियल एसेंडेंट, यानी कि आपके फादर इन लॉ के पेरेंट्स, जिसमें आते हैं आपके वड सासू, वड ससुरा। एंड आखिरी पांचवें नंबर पे आते हैं आपके लीनियली डिसेंडेंट, यानी कि आपके वंशज, जिसमें आते हैं आपके सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ग्रेट ग्रैंड सन एंड देयर वाइफ, यानी कि आपके पुत्र, पुत्रवधू, पुत्री, जमाई, परपौत्र एंड उनकी पत्नी। सो फ्रेंड्स, ये थे बहुत बड़ी 10 प्रकार के रिश्तेदार की लिस्ट, जिसको इनकम टैक्स की रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर किया गया है। अगर किसी भी इंडिविजुअल को ये 10 रिश्तेदार से कितनी भी अमाउंट की गिफ्ट मिलती है, वो गिफ्ट के ऊपर कोई भी, ना ही इनकम टैक्स ना ही गिफ्ट टैक्स, कोई भी टैक्स लगता नहीं है। लेकिन ये गिफ्ट की अमाउंट को इनकम टैक्स रिटर्न में लिखना कंपलसरी है। एंड फ्यूचर में आपको ये गिफ्ट रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना हो, उसके लिए आप 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 5 टाइप्स, वो अपने पास रख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ये गिफ्ट में मिले हुए पैसे का रिटर्न एविडेंस, जिसको बोला जाता है गिफ्ट डीड। दूसरे नंबर पे जिसने आपको गिफ्ट दिया है उसके बैंक स्टेटमेंट की कॉपी, जिसमें आपको दिए हुए गिफ्ट के पैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तीसरे नंबर पे गिफ्ट देने वाले आदमी की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, वो साल की इनकम टैक्स रिटर्न जिस ईयर में आपको गिफ्ट मिली हुई है। फोर्थ नंबर पे जिस आदमी ने आपको गिफ्ट दिया है उसके पास आपको दिए हुए गिफ्ट का पैसा कैसे, कहां से आया हुआ है, सोर्स ऑफ द गिफ्ट। एंड आखिरी 5वां डॉक्यूमेंट है आपका एंड गिफ्ट देने वाले का रिश्ता, जो रिश्ता है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि रेशन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जिससे आपका एंड उसका रिश्ता एस्टैब्लिश्ड हो पाए। सो ये 5 डॉक्यूमेंट अपने पास रखने से फ्यूचर में कभी भी ये गिफ्ट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये टैक्स फ्री गिफ्ट की इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग आवर वीडियो। थैंक यू।